D10 न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र संख्या 146 में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर मीरा सिंह के समर्थन में दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और पार्टी के विकास के कार्य को जनता के सामने रखा। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी गरीबों, किसानों और युवाओं की आवाज बनकर काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार को अब एक नई सोच और ईमानदार राजनीति की जरूरत है, जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दिखाई है। सभा के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें विपक्ष पर तीखा वार करते हुए कहा कि अब जनता झूठे वादों और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। कम दिखाना है, इसलिए जहां पे AQI मशीन है वहीं पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं उसी के ऊपर। इतने बड़े फ्रॉड हैं। क्लाउड सीडिंग के नाम पे कानपुर IIT के लोगों को इन्वॉल्व करके 3 करोड़ रुपए खर्च कर दिया और कोई बारिश नहीं हुई दिल्ली में। तो इनका सारा काम क्या है? इवेंट मैनेजमेंट है। सब कुछ को एक मसाला बना के लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। तो अभी चुनाव है, आप इनसे कहिएगा कि हमको 1 लाख करोड़ का पैकेज चाहिए, कहने 1 लाख को क्यों जरूरत है, हम आपको 10 लाख करोड़ का दे देंगे। क्या हुआ 1.5 लाख करोड़ के पैकेज का, स्पेशल स्टेटस का बिहार को? तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी से मैं तो कहता हूं, इस बात की तारीफ करता हूं प्रधानमंत्री, झूठ बोलने के मामले में उनसे कोई आगे नहीं जा सकता पूरी दुनिया में। तो अभी ये फ्रीबीज के वादे इतना जमीन पे सच उतर के आएंगे, आप देखिएगा। कहा तो था दिल्ली में जहां झुकी वहां मकान। अजय जी विधायक थे, पूछिए इनसे। कहा था हर जगह झुग्गियां जमींदोज कर दे रहे हैं बुलडोजर चला चला के। यही यहां भी होगा, इसलिए इनकी किसी भी बात पे भरोसा करना। और जिस आदमी का इतिहास 2 करोड़ नौकरियों से लेके, काला धन से लेके, पक्के मकान से लेके सारी चीजों में झूठा साबित रहा है, उनको क्यों उनके ऊपर भरोसा करना है? आम आदमी पार्टी को देखेंगे जिस तरीके से एक्सपेंशन तो हो रहा है पंजाब में, गुजरात में बहुत ज्यादा है। जो है यहाँ पे मैनेजमेंट भी, संगठन भी कहीं न कहीं पीछे है उस क्षेत्र में। तो मैंने आपको कहा हमारे पास संसाधन कम है, हम धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। यहाँ जुटेंगे, मेहनत करेंगे और इस चुनाव में बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, अच्छा रिजल्ट दिया, तो उससे भी ताकत मिलेगी। 20 में जब आप चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किए थे, उस समय बहुत सारे संगठन के लोग बेगूसराय में थे जो लड़ना चाह रहे थे आपके संगठन से जुड़े। आपने नहीं लड़ा, चाहे तो निर्दलीय चले गए या देखिए, राजनीति में ये चीजें होती हैं। कोई मतलब मेरा ये सवाल है कि क्या इस वजह से संगठन कहीं न कहीं उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाई? क्या जो आपने चुनाव आप नहीं लड़ते हैं तो बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं आपको। और उस टाइम में पार्टी चुनाव नहीं लड़ी तो जिन लोगों के मन में ये इच्छा थी, और वो इच्छा गलत भी नहीं है। आदमी अगर पार्टी में किसी राजनीतिक दल में काम कर रहा है तो उसको चुनाव लड़ने की इच्छा होगी। अगर हमने चुनाव नहीं लड़ा तो वो लोग छोड़ के चले गए जिनको जाना था। बेगूसराय में 7 विधानसभा और आप 2 विधानसभा क्षेत्र बछवाड़ा और बेगूसराय का और बल्कि विधानसभा में आपने क्या आपको कैंडिडेट नहीं मिला या कोई टेक्निकल? नहीं, अभी मैंने जैसा आपको कहा कि पहला चुनाव था हमारा बिहार में, तो सारी जगहों पे लड़ पाने के लिए आपके पास उतने संसाधन होने चाहिए, उतना मजबूत संगठन होना चाहिए, उतने लोग होने चाहिए। तो अभी हमने और दूसरी चीज क्या है, हमारी जो प्राथमिकता है कि हम अच्छे कैंडिडेट मैदान में उतारें, तो उस हमारे मानकों के हिसाब से कैंडिडेट होने चाहिए। बहुत बड़ा राज्य है बिहार, तो इसलिए सभी सीटों पे कैंडिडेट नहीं मिल पाए, जितनी सीटों पे मिले हमने लड़ाया। बिहार आएंगे क्या? अब देखिए, अभी तो आज मैं आया हूँ, चुनाव प्रचार चलने दीजिए आगे। धन्यवाद। बहुत बहुत